जय श्री राम। मैंने कल से श्री रामचरितमानस जी का पाठ करना शुरू किया है। मैं पहले दिन कुछ अच्छी तरह नहीं पढ़ पाई। अभी मुझे बहुत समय लगेगा, क्योंकि यह ग्रंथ ऐसा है जिसे पूरा जीवन भी दो तो भी कम है। पूरा जीवन अगर इसको लोग पढ़ते रहते हैं, पर उसकी जो बारीकियां हैं, इसमें जो एक एक शब्द का जो अर्थ है वो वह नहीं समझ पाते हैं। बट अब हमने अब स्टार्ट किया है, तो ठीक है, प्रभु की जो इच्छा हो तभी होता है कोई काम। प्रभु की इच्छा बलवान होती है। तो मैं रामचरितमानस जी का वापस आज दूसरे दिन पाठ कर रही हूँ। श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी थी, यह तो हमें सबको पता ही है। इसमें श्री रामचरितमानस जी में एक निवेदन किया गया है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। श्री रामचरितमानस जी का स्थान हिंदी साहित्य में नहीं बल्कि जगत में साहित्य में निराला है। इसके जोड़ का ऐसा कोई सर्वांग सुंदर उत्तम काव्य के लक्षणों से युक्त, साहित्य के सभी रसों का आस्वादन करने वाला, काव्य की दृष्टि से भी सर्वोच्च कोटि का तथा आदर्श जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श परिवार जीवन, आदर्श परितिव्रत धर्म, आदर्श भातृ धर्म तथा साथ साथ सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, त्याग, वैराग्य तथा सदाचार की शिक्षा देने वाला, स्त्री पुरुष बालक बुद्ध वृद्ध आदि युवक सबके लिए समान उपयोगी एवं सर्वोपरि गुण साकार भगवान की आदर्श मानव लीला तथा उनके गुण, प्रभाव, रहस्य तथा प्रेम के गहन तत्व को अत्यंत सरल, रोचक एवं ओजस्वी शब्दों में व्यक्त करने वाला कोई दूसरा हिंदी भाषा में ग्रंथ नहीं है। कच्चित संसार में किसी भाषा में आज तक नहीं लिखा गया है। यह पूरा श्री रामायण जी के बारे में बताया गया है। मैं इसे फिर और किसी दिन पढ़ूंगी पूरा आपके लिए। श्री रामचरितमानस जी में विषय सूची इस प्रकार है। सबसे पहले नवापरायण के विश्राम स्थान है, मासपरायण के विश्राम स्थान है, परायण विधि है। इसमें हमें तो यह जैसे पता ही है कि श्री रामचरितमानस जी में 7 कांड हैं। पहला बालकांड है, जिसमें मंगलाचरण, गुरु वंदना, ब्राह्मण संत वंदना, खल वंदना, संत असंत वंदना, राम रूप से जीवन यात्रा की वंदना, ऐसे तुलसीदास जी की वंदना, ऐसे ये इसमें सारी वंदनाएं दी गई हैं। वाल्मीकि जी, वेद, ब्रह्मा, देवता, शिव, पार्वती आदि की वंदना, श्री सीताराम जी के धाम परिकर वंदना, ऐसे सारी वंदनाएं दी गई हैं, जिसमें मानस का रूप और महात्म्य सब बताया गया है। पहले बालकांड में सती का भ्रम, श्री राम जी का ऐश्वर्य और सती का खेद, ये सब श्री बालकांड जी में है। शिव जी द्वारा सती जी का त्याग और शिव जी की समाधि, सती का दक्ष यज्ञ में जाना, पति के अपमान से दुखी होकर सती का योगाग्नि में जल जाना, दक्ष यज्ञ विध्वंस, पार्वती जी का जन्म, तपस्या, श्री राम जी का शिव जी से विवाह के लिए अनुरोध करना, सप्त ऋषियों की परीक्षा में पार्वती जी का महत्व, कामदेव का देव कार्य के लिए जाना और भस्म होना, रति को वरदान, ये सब कुछ बालकांड में है। शिव जी की विचित्र बारात और विवाह की तैयारियां, शिव जी का विवाह, शिव पार्वती संवाद, अवतार के हेतु नारद जी का अभिमान और माया का प्रभाव, विश्व मोहिनी का स्वयंवर, यह सब कुछ बालकांड में है। राजा दशरथ के पुत्रोष्टि यज्ञ, रानियों का गर्भवती होना, श्री भगवान का प्राकट्य, बाल लीला का आनंद, विश्वामित्र का राजा दशरथ से और राजा राम को लक्ष्मण को मांगना, विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा करना, अहिल्या उद्धार, श्री राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र जनकपुरी में प्रवेश, श्री राम लक्ष्मण को देखकर जानकी जी प्रेम की मुग्धता, ये सब कुछ बालकांड में है। पुष्प वाटिका में निरीक्षण, सीता जी का प्रथम दर्शन, सीता जी का परस्पर दर्शन, यह सब कुछ बालकांड में है। मैं इसको और आगे पढ़ूंगी। लेकिन दूसरा कांड अयोध्या कांड है, यह भी, इसमें भी बहुत कुछ है जो पढ़ने लायक है। इस पूरा का पूरा इतना अच्छा है कि हम शायद एक दिन में ही पढ़ लें, ऐसी इच्छा होती है। अरण्य कांड है तीसरा कांड, फिर चौथा कांड है किष्किंधा कांड, फिर उसके बाद 5वां कांड है सुंदर कांड, छठा कांड है लंका कांड और आखिरी कांड है 7वां उत्तर कांड। यह 7 कांड हैं जो श्री रामचरितमानस जी में हैं, जिनकी हम चाहेंगे कि हम पूरा इसको अच्छी तरह पढ़ें। परायण विधि बताई गई है इसमें।
तुलसीदास जी द्वारा क्या क्या लिखा गया इस श्री रामचरितमानस जी में। अब हम वापस से एक बार कल का जो हमने पढ़ा था उसको वापस से याद करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने कल रामचरितमानस जी का पाठ आरंभ किया था। आज फिर हम उसको रिपीट करते हैं, याद करते हैं उसको, क्योंकि मैं यह सोचती हूँ कि कुछ कुछ हमें याद भी होना चाहिए कि हमने कल क्या पढ़ा था। तो हम एक बार वापस से स्टार्ट करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना च पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वध्यते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित है। सीताराम गुणाग्राम पुण्यारण्य विहारिनो। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कवीश्वरो। श्री सीता राम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की कामना करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मायावश्वर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्त्वादृशैव भाति सकलं रज्जो यथा हे ब्रह्म। यत्पादपल्लवेकमेव हिं भवाम्भोधेस्ति तीर्षावतां। वन्देऽहं तं शेककारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भव सागर में तरने की इच्छा रखने वालों के लिए एकमात्र नौका है। उस समस्त कारणों से पर सबके कारणों को कारण सब में श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद रामायणे निगदितं क्वच दन्द्यन्तोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित हैं और जो कुछ अन्यत्र भी उपलब्ध हैं, श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा
भाषा चना में विस्तृत करता है। जो सुमिरत सिद्धि होई गण, नायक करिवर बदन। करऊँ अनुग्रह सोई बुद्धि, राशि शुभ गुण सदन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक हो ही वाचाल पंगु, चढ़ई गिरवर गहन। जासु कृपा सो दयाल, द्रवऊ सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लूला लंगड़ा भी दुर्लभ पहाड़ चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवीभूत हों। नील सरोरुह श्याम तरुण, अरुण बारिज नयन। करऊँ सो मम उर धाम सदा, क्षीर छार शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु सम देह उमा, रमन करुणायन। जाहि दीन पर नेह करऊ, कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंदन के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं और जिन पर दीनों का स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बदऊँ गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु, वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि की हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरण के समूह हैं। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति हैं और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी हैं। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैलों को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश करने वाली हैं। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग और आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणि के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिस पर हृदय में आता है, उसके बड़े भाग्य हैं। जय श्री राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आगे का पाठ हम कल करेंगे। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं अभी श्री रामचरितमानस जी का पाठ करना सिर्फ सीख ही रही हूँ। अभी मुझे कुछ भी नहीं आता है।